वेलकम टू जस्ट चार्ट। तो यहाँ पे हम लोग सप्लाई डिमांड का सेकेंड चैप्टर चालू कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर में हम लोग ने सपोर्ट रेजिस्टेंस का जस्ट बेसिक जाना था, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक तरह से सप्लाई डिमांड जैसा ही काम करता है। ठीक है, तो सप्लाई डिमांड होता क्या है? सप्लाई डिमांड को अगर बहुत बेसिक से समझोगे तो बायर और सेलर के बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, बायर और सेलर के बीच में इंटरेक्शन होता है, उससे प्राइस डिसाइड होता है। ठीक है, और सप्लाई, अगर किसी सप्लाई को अगर प्रॉपर डेफिनेशन समझना चाहोगे तो इसमें इसका प्रॉपर डेफिनेशन ये होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर परचेज एट अ स्पेसिफिक प्राइस। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक प्राइस के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हमेशा, एक तरह से मानोगे तो ये हमेशा कॉस्टली होता है। यानी कोई भी अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज का अगर एक्सपेंसिव हो रखा है तो वो एक सप्लाई जोन में है। और कोई भी चीज, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट buyer are willing to, number of goods and services buyer are willing to purchase at certain price। तो ये बात है इसमें में इस जो बायर होता है वो प्राइस देने के लिए, प्राइस डिसाइड करने में बहुत फैक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे देखो इस ग्राफ से मैं समझाना चाहता हूँ कि सप्लाई में क्या होता है कि जब सब प्राइस, इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन होता है गुड्स और प्राइस के बीच में। जैसे प्राइस बढ़ता चला जाता है तो कंपनी क्या करती है, जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता चला जाता है तो कंपनी उसका क्वांटिटी इंक्रीज करना चालू कर देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है कि नेगेटिव कोरिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी में। जैसे प्राइस डिमांड के जोन, जब डिमांड जोन में रहता है तो उसमें वहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होता है, क्योंकि प्राइस घटते चला जाता है और क्वांटिटी बढ़ते चला जाता है। इसको ट्रेडिंग में जस्ट बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं जिसको कुछ नहीं पता सप्लाई डिमांड का, पहली बार ट्रेडिंग के बारे में पढ़ने आ रहा है सप्लाई डिमांड, तो उसके लिए है, जस्ट फॉर डेफिनेशन। ऐसा कुछ यूज़ नहीं है ट्रेडिंग में, इसका ज़ीरो यूज़ है बस। और देखो हमेशा जो प्राइस होता है इक्विलिब्रियम अटेंड करना चाहता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ से ये पॉजिटिव कोरिलेशन वाला था और ये नेगेटिव कोरिलेशन वाला था, तो यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम अटेंड किया है। तो जस्ट फॉर, ये थ्योरी है, थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है। तो यही है। तो हमेशा जो होता है ना, प्राइस फ्लक्चुएट करता है, क्यों? क्योंकि इम्बैलेंस होता है सप्लाई और डिमांड में। ठीक है, उसी कारण से वो प्राइस का मूवमेंट होता है इम्बैलेंस के कारण। सब ये कोर कॉन्सेप्ट है। हमेशा अपने को कभी भी ट्रेडिंग करना है तो हमें एक ही चीज़ देखना है कि किस डायरेक्शन में इम्बैलेंस होने वाला है। अगर वो आप इम्बैलेंस आइडेंटिफाई करने वाले हो कि इम्बैलेंस ऊपर होने वाला है या इम्बैलेंस नीचे होने वाला है, तो आप ट्रेड कर लोगे। सबसे कोर कॉन्सेप्ट है। और अगर थोड़ा थ्योरी और देखें कि जैसे हम लोग न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि इंटरेस्ट बढ़ा दिया, जैसे यूएस जनरली सुनते हो कि यूएस से अपना फेडरल रिजर्व जो होता है अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है या घटा देता है। तो इंटरेस्ट रेट घटाने से क्या होता है ना कि डॉलर का डिमांड, डॉलर अट्रैक्टिव हो जाता है, उससे उसका वैल्यू बढ़ना चालू कर जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो उस समय वहाँ पे डिमांड बढ़ जाता है डॉलर का। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे क्या होता है, डॉलर और अट्रैक्टिव हो जाता है। तो ये है इसका। और अगर हम लोग और आगे पढ़ना चालू करेंगे तो मार्केट का मूवमेंट कैसा होता है। अगर हम लोग सोचेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, या फिर नीचे जा रहा है फिर और नीचे जा रहा है, तो वो कैसे मूवमेंट करता है। तो देखो मार्केट का मूवमेंट, सबसे पहले मार्केट अपने आप को बैलेंस करना चाहता है। तो सबसे पहले मार्केट का मूवमेंट होता है बैलेंस, इम्बैलेंस, बैलेंस, इम्बैलेंस। ठीक है, बस ये देखना है। और अपने को
बैलेंस से जब इम्बैलेंस हो रहा हो तो यहीं पे घुसना होता है कि किस डायरेक्शन में इम्बैलेंस होने वाला है। इम्बैलेंस होने के कारण प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा, उस प्राइस फ्लक्चुएशन का हम फ़ायदा उठाते हैं। सिंपल सी बात है, ये बस इतना ही है थ्योरी में। तो मैं एक जस्ट चार्ट लेके एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे इम्बैलेंस को हम चार्ट में कैसे देखते हैं। देखो, प्राइस ऊपर से कहीं से नीचे आया, ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, हाँ, जैसे प्राइस कहीं ऊपर से आया ऐसे, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस रुक गया, तो ये बैलेंस जोन हो गया। अब अपने को डिसाइड ये करना है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। तो मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो ये जो मूवमेंट हुआ इम्बैलेंस किया हुआ, ऊपर जाके फिर मार्केट यहाँ पे कुछ देरी के लिए रुका, तो ये फिर ये बैलेंस जोन हो गया। यहाँ से मार्केट फिर नीचे की ओर आया, तो ये इम्बैलेंस जोन हो गया। और यहाँ पे मार्केट आके फिर रुका, तो ये फिर से बैलेंस जोन हो गया। देखो, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए कि बैलेंस और इम्बैलेंस का मतलब क्या है। फिर यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर गया, क्या मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा सकता? डेफिनेटली जा सकता है। तो बस वही आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है कि यहाँ से और नीचे जाने वाला है। तो बस वही इम्बैलेंस को अपने को ढूंढना है। तो यहाँ से ऊपर गया तो फिर से ये इम्बैलेंस हो गया, यहाँ से फिर से ऊपर गया तो ये फिर से इम्बैलेंस हो गया, यहाँ जाके फिर से बैलेंस हो गया। ये है कोर कॉन्सेप्ट। तो मार्केट हमेशा पहले बैलेंस में रहता है, ठीक है, उसके बाद फिर इम्बैलेंस में जाता है, ठीक है, ये इम्बैलेंस में जाता है, ठीक है। तो अपने को बस ये बैलेंस से इम्बैलेंस में जा रहा हो मार्केट, तो यहीं पे अपने को बैलेंस में है, और बैलेंस से जैसे इम्बैलेंस होने वाला हो वहीं पे घुसना है, क्योंकि इसके बाद फिर मार्केट बैलेंस होने वाला है। तो जैसे ही मार्केट बैलेंस हो जाए अपने को निकलना है यहाँ से। तो जब मार्केट बैलेंस से इम्बैलेंस हो रहा हो तो अपने को घुसना है यहाँ पे। और यही है ट्रेडिंग का कोर कॉन्सेप्ट, और बस और कुछ इसमें है नहीं, बस इतना ही है थ्योरी में, और इसका और कुछ नहीं है। थैंक यू।